अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए लुक में। आप मुझे एक नए गेटअप में देख रहे होंगे तो सोचा कि चूँकि बाहर हूँ, मुंबई में हूँ, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, देखिए एडिट वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो स्टूडियो में बैठा हूँ, काफ़ी मसरूफियत है तो वक्त नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम देना पड़ रहा है एडिटिंग पे, तो इसलिए वीडियो को बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वक्त निकाल करके आज फाइनली जल्दी एडिटिंग हो गई, तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उस ड्रामे की बातें लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आपका फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है, लेकिन थोड़ा सा अब बोरियत सी महसूस हो रही है उसके कहानियों को देख करके, उसके एपिसोड देख करके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जानिसार ड्रामा के बारे में, जिसका 58 एपिसोड आ गया। बहुत दिनों से इसके ऊपर में मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं देख रहा था कि आखिर कुछ ख़त्म होने वाला है शायद ये ड्रामा, इसलिए मैं इंतज़ार में था कि ये ख़त्म हो दो बताऊं। लेकिन फिर भी मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि 58 एपिसोड आ चुका है और कहानी वहीं की वहीं है। दोस्तों, कहानी यह है कि इस ड्रामा की कहानी वहीं रुकी हुई है, कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। कश्माला की साजिशें जारी है। दुआ जो मजबूर है, लाचार दिख रही है। अभी उसने शायद फ़िज़ा जो उसकी बहन है, जो वो कभी लाचार और मजबूर नज़र आ रही थी, अभी इन दिनों दुआ ने उसके कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया। बाकी कहानी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आइए इसको एनालाइज करते हैं दोस्तों। जब हम कोई कहानी लिखते हैं, जब किसी फिल्म की कहानी लिखी जाती है, तो उसमें कैरेक्टर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वो कैरेक्टर को शुरू में ही दिखाया जाता है कि वो कौन है, और वो कैरेक्टर आगे भी उसी तरह की उसकी जर्नी होती है, वो उसी तरह से कैरेक्टर चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो राइटर हैं, वो राइटर साहिबा जो हैं, वो शायद भूल गई हैं। इतने सारे एपिसोड लिख दिए कि पीछे की बातें उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने ये कैरेक्टर जो गढ़ा था वो क्या था। अब कैरेक्टर नौशरवान का था, जो बाहर आपने देखा होगा, जो शुरू से इस ड्रामा को देख रहे हैं, वो ये कि नौशरवान एक ऐसा शख्स था जो बाहर में इंसाफ कर रहा था। लोगों की, गांव के लोग आकर के उसके सामने अपने इंसाफ को लेके बैठते थे, और वहाँ पे वो इंसाफ लोगों का कर रहा था। और आज उसका खुद का सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है, और वो खुद परेशान है, और वो साजिशों में मुब्तला है, कश्माला की साजिशों में मुब्तला है। अब वो जो बैठे बैठे वो किसी के घर के बारे में भी पता कर लेता था, और जैसा कि आपने देखा कि एक शख्स को उसकी प्रेमिका से, उसकी लवर से मिलाने की कोशिश करता, उसके बाप के साथ इंसाफ करता। ये हमने शुरुआत के एपिसोड में देखा। जो इंसाफ करने वाला मतलब एक जज की तरह नज़र आ रहा था, अपना दरबार लगाया था, लेकिन अभी उसकी खुद की सुनवाई नौशरवान की कहीं नहीं हो रही है। दुआ जो एक कैरेक्टर थी, जो काफ़ी स्ट्रांग लड़की के रूप में नज़र आई थी, और वो मतलब नौशरवान के बॉडीगार्ड को थप्पड़ लगा देती है मॉल के बाहर। और इतनी स्ट्रांग कैरेक्टर, जिसकी वजह से नौशरवान उस पर फिदा हुआ था, आज वो दुआ इतनी मजबूर, लाचार और इतनी विक्टिम दिखाई जा रही है सिंपैथी की वजह से, तो जो कि बोरिंग है, बहुत ही बकवास है। देखिए, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी कहानी में किसी भी तरह से कैरेक्टर को कभी भी पलट दिया जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए। अब देखिए, फ़िज़ा जो इतनी विक्टिम नज़र आ रही थी, अब वो शेरनी बन करके निकली, और मतलब वो जुल्म अब नहीं सह रही है। अब वो जो फराज जो है, वो उस पर जुल्म करता था, तो बेचारी चुपचाप सुनती रहती थी। अब वो फराज जो भी बोल रहा है, उसकी बातों पे आ करके अपनी बहन पे जुल्म कर रही है, और हिबा को एकदम, यानी कि दुआ को एकदम विक्टिम दिखाया जा रहा, मजबूर दिखाया जा रहा, ताकि सिंपैथी मिले। सॉरी, ये बहुत ही बकवास स्टोरी है, बहुत ही बकवास ड्रामा है। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि लोग देख रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आप जाकर के आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कह भी रहे हैं कि देख भी रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कब ख़त्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फेवरेट एक्टर इसमें काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं स्टोरी अच्छी भी बन जाती थी। लेकिन जितनी बेवकूफ़ियाँ, मतलब जो स्टूपिड हरकतें कर रही हैं राइटर डायरेक्टर कर रहे हैं, जो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है, और मतलब पच ही नहीं रहा है। कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी, कहीं पे भी कोई कैरेक्टर टर्न कर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, जो कैरेक्टर दिखाया गया है उनके बॉडीगार्ड का, जाफ़र का,
तो अब वो जाफ़र जो है कहता है कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ नौशरवान को, लेकिन ऑर्डर फॉलो कर रहा है नौशरवान के बाप का, और नौशरवान की बातों को नज़रअंदाज कर रहा है, और उसकी बातों को मान करके, मतलब अपने नौशरवान के वालिद की बात को मान करके वो दुआ को मिलने नहीं देता। फिर कब वो दुआ के फेवर में आ जाता ये समझ में नहीं आता है। फिर वो शख्स हॉस्पिटल में जब नौशरवान को देखता है, उसके हाथों में कशमाला ने स्याही लगा करके स्टैम्प पेपर पे, बंदा जाफ़र वहाँ देख भी लेता है, उसके बावजूद वो उसकी बातों को वहाँ खोलता नहीं है अपने बॉस के सामने। तो ये कैसा लॉयल आदमी है, ये कैसा आदमी है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं वो बहुत ही बेकार है। तो दोस्तों इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ हो रही है, ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग, प्लॉट इसका इंटरेस्टिंग है। एज ए मेकर अगर मैं कहूँ कि अगर हम इस तरह के प्लॉट को खोजते हैं, नो डाउट प्लॉट में कोई कमी नहीं है, कमाल का प्लॉट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती थी। और लेकिन जो बेवकूफ़ियाँ की गई है, इसके एपिसोड को बढ़ा करके ये अननेसेसरी बढ़ाया गया, जो लोगों के बीच में बोरियत मतलब महसूस करा रही है। लोग कह भी रहे हैं, आप कमेंट्स में जा कर के देखिएगा कि ये ड्रामा कब ख़त्म होगा पता नहीं, और ये ड्रामा देखा भी नहीं जा रहा और रहा भी नहीं जा रहा है। इस तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग कमेंट हैं जो मैं पढ़ता हूं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है देख करके कि लोगों की क्या राय है इस ड्रामा के बारे में। नो डाउट दोनों अच्छे एक्टर हैं, हिबा बुखारी। अब देखिए ड्रामा शुरू हुआ था, जिस तरह से फ्रेशनेस हिबा के चेहरे पे नज़र आ रही थी, अब वो एज नज़र आने लगी है। अब के एपिसोड 58 एपिसोड में वो काफ़ी बूढ़ी नज़र आने लगी हैं, काफ़ी एज नज़र आने लगा है, या उनके चेहरे पे थकान नज़र आने लगा है। इतने लंबे एपिसोड होंगे तो जाहिर है कि चेहरे पे थकान नज़र आती ही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कभी भी अब नौशरवान जो है वो उसको रियलाइज़ होता है कि उसको बात करनी चाहिए हिबा से, यानी कि दुआ से। वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन करता है, लेकिन फिर नहीं रहा जाता, तब तक दुआ की फ़ोन आ जाती है। फिर वो उस फ़ोन को उठाता, फिर एग्रेशन दिखाने लग जाता है। अब वो पहुंचा है उसके घर में मनाने के लिए, वहाँ पर फराज ड्रामा करता, तो उसको समझ नहीं आ रही है। इतना मतलब जीनियस आदमी जो दूसरे के इंसाफ करता था और वो पकड़ लेता था कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, तो आज वो इस चीज़ को एनालाइज भी नहीं कर पा रहा है कि फराज क्या ड्रामा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने ही बच्चे के बारे में फराज पे वो बोल रहा है कि फराज क्या ये हमारा बच्चा है। तो भाई आज टेक्नोलॉजी है, पता कर लो ना भाई डीएनए करके कि आपका बच्चा है कि नहीं। आप जुल्म कर रहे हो तो उस कैरेक्टर के खिलाफ जा रही है ये बातें। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों जो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है, कन्विंसिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही बकवास लग रहा है। सॉरी। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामा के बारे में। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल दोस्तों।